जब तक आप सब ये वीडियो देखेंगे मैं आपकी दुनिया से जा चुका हूँगा। आपकी दुनिया में रहकर भी आखिर मैंने सबको दिया ही क्या है। जी अपना प्रॉमिस याद रखना, अगले जन्म भी मेरी ही पीछे बनना है आपको। बचा ले मेरे पुत्र को, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर। बचा ले माता रानी। जा रहा हूं मैं पापा के पास, उन्हें बताऊंगा आप कितना याद करती हो उनको और किस तरह। बस अब जाना है पीछे, रुकूंगा तो दूसरों की जिंदगी में और कितने नए तूफान लेकर आ जाऊंगा कह नहीं सकता, नहीं कह सकता। ऋषि, रोली, सॉरी बेटा, पापा विल मिस सीइंग यू बोथ ग्रो अप। तुम दोनों के स्कूल का लास्ट डे, कॉलेज का ग्रेजुएशन, जॉब का फर्स्ट डे, तुम दोनों की शादियां, तुम्हारे बच्चे, ये सब सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ नहीं होंगे। पर इतना यकीन रखना that Papa really loves you and will always be with you। जब भी याद आए ना पापा की, तो ऊपर आसमान में देखना, एक चमकता हुआ तारा हमेशा तुम दोनों को ब्लेस करते हुए नजर आएगा। रोली, माय प्रिंसेस, तेरी शादी, तेरी विदाई मैं नहीं देख पाऊंगा, पर एक बात याद रखना, भूल कर भी मुझ जैसे इंसान से प्यार मत करना, शादी मत करना। अच्छा हस्बैंड नहीं था। और ऋषि, तुम मुझ जैसा हस्बैंड, मुझ जैसा पापा मत बनना, ओके? शुभ्रा, सैम के साथ प्यार नहीं था, क्योंकि प्यार भी मुझे एक ही बार हुआ है, तुमसे। अगले जन्म में अगर मिलो तो दोस्त बनकर ही रहना, क्योंकि दोस्ती खुली हवा सा रिश्ता है। जो सच्चा है ये कहने की हिम्मत भी नहीं रखता कि अगले जन्म में मेरी ही होकर रहना। इतना खुदगर्ज भी तो नहीं हो सकता। कभी कभी इस नालायक एक्स हस्बैंड को याद कर लेना। मैं जहां भी रहूंगा सुकून मिलेगा। अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। नहीं,
भेड़े है अलग है ना। कुलदीप को कुछ नहीं हो सकता, कुलदीप ने कुछ नहीं हो सकता, कुलदीप ने कुछ नहीं हो सकता। कुलदीप, 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 दरवाजा खोलो। कुलदीप, 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 दरवाजा खोलो। कुलदीप, कुलदीप, शुभ्रा गई है कुलदीप के पास। वो कुलदीप के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी, ना ही कुलदीप को कुछ गलत करने देगी। शुभ्रा ही मेरे पुत्र को इस भंवर से बाहर निकालेगी। उसके होते मेरे पुत्र के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। We were on time. अब ये खतरे से बाहर है। थैंक यू हर्ष। मुझे कुलदीप से कुछ बात करनी है, अकेले में। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो आवाज देना। हाँ। Hey Nina, I'm good. So tell me, what are the updates? शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए, हाँ? किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। तुम्हें तो पता ही है, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। आउटफिट्स, फूड, डेकोर, एवरीथिंग। आखिर मेरी और कुलदीप की शादी है, राइट? ये हक किसने दिया तुम्हें कुलदीप कि तुम अपनी जान देने की कोशिश करो? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता, मैं जीऊं या मारूं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये जिंदगी अब जीने के लायक तो रही नहीं। खत्म कर दो वैसे। मौत को इतने करीब से देखकर आ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें अभी भी सुसाइड करने की बात कर रहे हो तुम? कुलदीप चड्ढा, ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे बीजे का हक है, तुम्हारे बच्चों का हक है। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? हाँ हूं मैं खुदगर्ज। अगर तुम्हारी अपने बच्चों और अपनी माँ की जिंदगी को सैम नाम की आंधी से बचाने की कीमत मेरी लाइफ है, तो ये कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं शुभ्रा। अपनी फैमिली की रक्षा के लिए एक बार तो क्या, 100 बार फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं मैं। क्या हुआ? दूसरी बार थप्पड़ खाने का सदमा लगाना? अंदाजा है तुम्हें उस सदमे का जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीजी को लगता? हमारी भलाई के लिए जान देने जा रहे थे ना तुम? कैसी भलाई? तुम्हारे जाने के बाद बच्चे को जी सारी उम्र तुम्हारी बीजी, बच्चे और मैं ये सोचते हुए गुजारते कि ऐसा क्या दुख था तुम्हें कि तुम्हें अपनी जान देने का फैसला करना पड़ा, और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा तुमने। ऐसा क्या दुख था कुलदीप? बोलो कुलदीप, ऐसा क्या दुख था?
अच्छा लिसन, सारे डिजाइन रेडी है ना? मुंबई पहुंचते ही देखने हैं मुझे। सो गेट इट डन ASAP, ज्यादा टाइम नहीं है। कुलदीप, नो 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 नो, तुम्हें उसकी चॉइस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे वो सब अच्छा लगेगा जो मुझे पसंद है। सो डोंट वरी। सैम ने मुझ पर कंपनी से 50 करोड़ के फ्रॉड का इल्जाम लगाया। वो पुलिस कंप्लेन कर चुकी है। इस फ्रॉड केस से बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस और रेप का भी आरोप लगा सकती है। इसका मतलब समझती हो ना तुम? मैं दुनिया की नजरों में एक चोर, एक फ्रॉड, एक रेपिस्ट कहलाऊंगा। लोग ताने कसेंगे हमारे बच्चों पर, हर रोज तुम्हें जलील करेंगे। सैम की वजह से मैं एक श्राप बन गया हूं तुम सबके लिए, और मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सैम तुम्हारे साथ ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। और सैम प्यार के पागलपन में उस हद तक जा चुकी है कि वो कुछ भी कर सकती है मगर मुझे जाने नहीं देगी। मैं सैम के साथ जीना नहीं चाहता, और अलग हो गया तो ना वो मुझे जीने देगी ना तुम सबको। जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। एक बार नहीं, 100 बार मारा। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं। जितनी बार दिल दुखाया तुम्हारा मैंने, आज उसका हिसाब कर दो तुम। मारो मुझे जी भर के गुस्सा। तुम्हारी हर सजा सर आंखों पर शुभ्रा। तुम्हारा दिल दुखाने की ही तो सजा मिल रही है मुझे, सैम के रूप में। सैम मुझे सजा दे, इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे सजा दे दो। कुलदीप, फोन उठाओ। कुलदीप, फोन उठाओ और बात करो। मुझे जाना होगा शुभ्रा। मुझे सैम के पास जाना होगा इससे पहले कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर तुम्हारे साथ देख ले। कुलदीप, कहीं चड्ढा शुभ्रा से मिलने तो नहीं चला गया? शुभ्रा प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। पहले मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो कुलदीप। तुम कब से इतने डरपोक हो गए? कहां खो गया वो कुलदीप जिससे मैंने प्यार किया था? अपनों के लिए जो शेर की तरह दहाड़ता था, अकेले पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत थी जिसमें वो कुलदीप सैम के सामने ऐसे भीगी बिल्ली कैसे बन गया? मर गया वो कुलदीप।
सैम ने उसे मार डाला। सैम के पैसों के मोह में वो कुलदीप खत्म हो गया। जिस कुलदीप की तुम बात कर रही हो ना, वो कुलदीप था तुम्हारे प्यार की ताकत की वजह से। जब तुम ही नहीं रहे तो वो कुलदीप भी नहीं। क्यों बचाया मुझे तुमने? प्लीज जाने दो मुझे, जाने दो। जाना चाहते हो ना तुम? जाओ अभी, अभी के अभी चले जाओ, नहीं रोकूंगी मैं। और वैसे भी ऐसे खुदगर्ज इंसान को रोक के क्या फायदा, जिसे ना अपनी माँ की परवाह है ना बच्चों की। सैम से इतना डरने वाला कमजोर इंसान वो कुलदीप हो ही नहीं सकता जिसे मैं जानती थी। वो कुलदीप समायरा जैसी औरत के चंगुल से निकल सकता था। वो कुलदीप अपने परिवार की रक्षा कर सकता था। मैं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, तुम सबकी रक्षा कैसे करूं समायरा से? समायरा, 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 तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है समायरा। और अब सबका हिसाब देना होगा उस समायरा को। मैं मांगूंगी हिसाब हर उस गलती का जिसने मेरी दुनिया को बदला है। ऋषि, रोली, तुम, आई, बाबा, बीजी, वेदिका, अनंत, हर एक के साथ किए गए गुनाहों का हिसाब मैं मांगूंगी समायरा से। उसने मुझसे मेरा पति छीना, मैंने तब कुछ नहीं कहा। आज उसकी वजह से मेरे बच्चे अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। सैम की इस गलती के साथ उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वो घड़ा मैं फोड़ूंगी। लेकिन उससे पहले कुलदीप, वादा करो मुझसे, वादा करो ऐसा कदम दोबारा कभी नहीं उठाओगे। भरोसा है ना मुझ पर? खुद से ज्यादा। अब मैं जैसा तुमसे कहूंगी तुम बस वैसा ही करोगे, हाँ? मिस्टर चड्ढा, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है ना, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इतनी देर कैसे लगी? कोई मिलने आया था क्या? कौन आएगा मुझसे मिलने? वॉशरूम का फ्लश खराब हो गया था इसलिए वक्त लग गया। बेल बॉय आ जाएगा सामान लेकर। चले? जाते जाते गुड न्यूज दे दे सबको। यहाँ आई एक बड़ी खबर के साथ थी, जो कि फेक न्यूज थी, पर जब जाऊंगी तो एक बड़ी धमाकेदार खबर के साथ, और वो 100% सच होगी। चलो, तुम्हारी बीजी और एक्स वाइफ को बाय कर ले। क्या खबर? सरप्राइज सरप्राइज। कम ऑन।
शुभ्रा अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं कुलदीप से बात हुई कि नहीं। माता रानी ध्यानो, शुभ्रा 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 बच्चे, कुलदीप से बात हुई? कुछ बोलो बीजी, कैसा है वो? बीजी बोल ना। बीजी, आप शांत हो जाइए। आप आइए मेरे साथ। आप पहले बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं। जल्दी बोल। बता, सुन, उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोचा? ठीक है ना, कुछ किया तो नहीं उसने? कुछ कुछ बोला? कुलदीप टेंशन में है। हाँ। ठीक है, आप परेशान मत होइए बीजी। वो समायरा की जो प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट थी, उससे वो थोड़ा हिल गया। छोड़ क्यों नहीं देता उस चुड़ैल को? वो सही वक्त आने दो बीजी।